Hello everyone, I am Yatin from the EDRS College of Pharmacy. Today I will discuss about एंटी-ट्यूमर एजेंट्स। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एंटी-ट्यूमर के बारे में, जो कि हमने उठाया है फार्माकोग्नोसिस से। तो एंटी-ट्यूमर ड्रग्स होते क्या है, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एंटी-ट्यूमर ड्रग्स के डेफिनेशन की। तो इसमें डेफिनेशन मैंने मेंशन किया है, एंटी-ट्यूमर ड्रग्स इज एन इफेक्टिव इन ट्रीटमेंट ऑफ मैलिग्नेंट और कैंसरस डिजीज, यानी कि एंटी ट्यूमर दो वर्ड से मिलकर के बना हुआ, दैट इज एंटी और ट्यूमर। एंटी का मतलब मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, एंटी मतलब अगेंस्ट, और ट्यूमर मतलब मैलिग्नेंट और कैंसर। तो ऐसे ड्रग्स जो कैंसर में यूज हो रहे हैं या जो ट्यूमर्स को ट्रीट कर रहे हैं, उनको हम लोग एंटी कैंसर और एंटी ट्यूमर ड्रग्स कहते हैं। तो बेसिकली जो फार्माकोग्नोसी के अंदर एंटी ट्यूमर ड्रग्स जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग दिए हुए हैं, वो दो ड्रग्स दिए हुए हैं, दैट इज विनका और पोडोफाइलम। ये दो ड्रग हमारे ऐसे हैं जो कि एंटी कैंसर एजेंट की तरह काम करते हैं। तो इसमें जो सबसे पॉपुलर ड्रग जो यूज होता है वो होता है विनका। विनका को हम लोग कॉमनली कह सकते हैं सदाबहार। जो सदाबहार प्लांट होता है वो हमारा एंटी ट्यूमर प्रॉपर्टी शो करता है। तो विनका के बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें तो विनका इज अ ड्राइड कोल प्लांट ऑफ कैथ्रैंथस रोजियस, यानी कि विनका जो है हमारा वो सूखे हुए पूरे प्लांट से हम लोग उसको प्राप्त कर सकते हैं। कैथ्रैंथस रोजियस इसका बायोलॉजिकल नेम हो जाएगा। उसके बाद में अगर फैमिली की बात करें तो विनका की फैमिली जो होती है वो एपोसाइनेसिस की फैमिली होती है। वहीं विनका के अंदर कुछ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं जो जिनकी अलग अलग प्रॉपर्टी होती है। बेसिकली जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट विनका के अंदर जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होता है वो होता है विनब्लास्टिन और विनक्रिस्टिन। ये दो मेन सबसे पॉपुलर एल्कलॉइड होते हैं जो कि विनका के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो कि एंटी कैंसर प्रॉपर्टी शो करते हैं। दूसरा इसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है, इसमें दिया हुआ है विंडोलिन और कैथ्रैंथीन भी इसके अंदर प्रेजेंट होता है। दूसरा पॉइंट क्या बताया मैंने थे, विंडोलिन और कैथ्रैंथीन, ये दोनों भी इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं अदर देन दीज एल्कलॉइड्स। उसके बाद में यूजेस की बात करें तो जो विनका की जो लीव्स हैं और उसका जो स्टेम है उसमें एंटी कैंसर प्रॉपर्टी होता है या एंटी कैंसर प्रॉपर्टी वो शो करता है। दूसरा पॉइंट की बात करें कि अगर विनका जो सदाबहार प्लांट है उसके अगर पत्तियों की बात करें तो वो डायबिटीज को भी कंट्रोल करती हैं। मतलब पहले पॉइंट में बताया मैंने कि उसकी लीव्स और स्टेम जो है वो एंटी कैंसर प्रॉपर्टी शो करती है, वहीं दूसरी तरफ इसकी पत्तियों में भी डायबिटीज को कंट्रोल करने की प्रॉपर्टी होती है। उसके अलावा इसको मसल पेन में भी यूज किया जा सकता है। उसके अलावा नोज ब्लीड में भी इसको यूज किया जा सकता है, यानी नाक से खून आ रहा हो तो उस केस में भी इसको यूज किया जा सकता है। ब्लीडिंग गम्स में अगर ब्लीडिंग हो रही है तो उस केस में भी इसको यूज किया जा सकता है। दूसरा माउथ अल्सर्स के केस में भी इसको यूज किया जा सकता है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से विनका प्लांट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पॉसिबिलिटी इसकी ज्यादा है कि एग्जाम में पूछा जाए। वहीं दूसरी तरफ विनका को हम लोगों ने एक्सप्लेन किया, वहीं दूसरी तरफ हम लोग एक्सप्लेन करेंगे इधर पोडोफाइलम के बारे में। पोडोफाइलम हमारा दिस आर द सेकंड एंटी कैंसर ड्रग। फर्स्ट डिस्कस किया था हम लोगों ने विनका के बारे में, अब दूसरा ड्रग हम लोग डिस्कस करेंगे पोडोफाइलम। पोडोफाइलम का बायोलॉजिकल सोर्स की अगर बात करें तो इट कंसिस्ट ऑफ ड्राइड राइजोम एंड रूट्स ऑफ पोडोफाइलम लेक्सेंड्रम और पोडोफाइलम एबोडी। तो जब पोडोफाइलम होता है, पोडोफाइलम को कहां से ऑब्टेन किया जाता है, सूखे हुए राइजोम्स और रूट से, जिनका बायोलॉजिकल नेम होता है पोडोफाइलम एक्सेंड्रम और पोडोफाइलम एबोडी। ये दो इसके बायोलॉजिकल नेम होते हैं। तो इनके सूखे हुए राइजोम से और रूट से पोडोफाइलम को कलेक्ट किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। वहीं फैमिली की बात करें इसकी तो फैमिली होती है इसकी बर्बेरिडेसी इसकी फैमिली होती है। वहीं दूसरा तरफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करें तो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट में इसमें कुछ रेजिनस, इसको फर्स्ट पॉइंट को हमने, इट कंटेन्स रेजिनस मटेरियल नोन एज पोडोफाइलिन। तो पोडोफाइलिन इसके अंदर रेजिनस मटेरियल होता है। दूसरा पोडोफाइलिन के अलावा इसमें और भी अदर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, जैसे कि पोडोफाइलोटॉक्सिन। क्या? डेसमिथाइल पोडोफाइलोटॉक्सिन, ये भी इसके अंदर प्रेजेंट होता है। दूसरा होता है डिसो
डिसॉक्सीपोडोफाइलोटॉक्सिन, डिसॉक्सीपोडोफाइलोटॉक्सिन भी इसके अंदर प्रेजेंट होता है। अगला प्रेजेंट होता है पोडोफाइलोटॉक्सोन, पोडोफाइलोटॉक्सोन ये हमारा पोडोफाइलिन, पोडोफाइलिन के अलावा भी ये 3 केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। अगर यूज की बात करें तो ये हमारा लंग्स कैंसर में यूज होता है, दूसरा टेस्टिकुलर कैंसर में भी इसका यूज किया जाता है। तो टेस्टिकुलर कैंसर यानी टेस्टिस में अगर कैंसर हुआ है तो उस केस में भी पोडोफाइलम को हम लोग यूज कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने एक छोटा सा रिव्यू ले लेते हैं कि आज की इस वीडियो में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया। एंटी ट्यूमर्स क्या होते हैं, एंटी ट्यूमर ऐसे ड्रग्स होते हैं जिन्हें हम लोग कैंसर के केस में यूज करते हैं। कैंसर के केस में हम लोग कह सकते हैं एब्नॉर्मल ग्रोथ ऑफ द सेल, वो हमारा कैंसर हो जाएगा। उसके अलावा हम लोगों ने एंटी ट्यूमर के 2 ड्रग्स को डिस्कस किया था इस केस में, जैसे विनका हुआ और दूसरा हम लोगों ने पोडोफाइलम को एक्सप्लेन किया है। अब आपको करना क्या है कि जो भी पीडीएफ में पेपर इसका एंटी ट्यूमर ड्रग्स का आपको प्रोवाइड कराऊंगा वो पेपर आपको अपनी हैंड राइटिंग में लिखकर मुझे रिवर्ट करना है और साथ ही साथ वो पेपर एज अ हार्ड कॉपी में अपने पास संभाल कर रखिएगा। और जब एग्ज़ाम आपके नज़दीक हो तो उस केस में वो पेपर आपकी बहुत हेल्प करेगा। और अगर कहीं भी आपको प्रॉब्लम आती है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप कंसर्न फैकल्टी या मुझसे, जैसे फार्मेकोलॉजी मेरा सब्जेक्ट है, तो आप मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। और मेरे ख्याल से जो पेपर मैं आपको फॉरवर्ड करूँगा पीडीएफ में, और वो पेपर को लिखने के लिए आप इस वीडियो की हेल्प भी ले सकते हो। तो ये वीडियो आपका बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। थैंक यू।